बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याहिया हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। वर्ल्ड कप 2023 मैच नंबर 22 और चिपपुक स्टेडियम चेन्नई, जिसका पुराना नाम मद्रास, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खेले जाने वाले मैच के नतीजे से आप तमाम लोग ही वाकिफ हैं, आगाह हैं। क्या कुछ हुआ है जनाब चेन्नई में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मैच में, और बहुत सारे सवाल हो रहे हैं, बहुत सारी गुफ्तगू हो रही है जनाब। लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि पाकिस्तान टीम की आखिर स्ट्रेंथ है क्या, बैटिंग या फिर बॉलिंग? पाकिस्तान टीम को अफगानिस्तान की टीम ने एक ऐसी पिच पर जनाब बांध कर खिलाया जिस पिच के बारे में कहा जा रहा था कि ये चिट्टी पिच है और इस पिच के ऊपर स्पिनर राज करेंगे, और हमने देखा राज किया भी स्पिनर्स ने। मुजीब अपने फर्स्ट स्पेल में इतने सक्सेसफुल नहीं रहे, बट राशिद खान ने नहीं खेलने दिया बल्लेबाजों को। नबी ने तो बहुत नपी तुली बॉलिंग की, और टीम में पाकिस्तान के मैच में बतौर चौथे स्पिनर शामिल किए जाने वाले जनाब जो बॉलर थे नूर अहमद, उन्होंने तो जनाब बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया और 3 पाकिस्तानी बैटर्स को उन्होंने पवेलियन की राह दिखाई। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम टॉस जीते, और टॉस जीतकर जो उन्होंने पहले बैटिंग का फैसला किया वो कुछ इतना गलत फैसला नहीं था, और उस फैसले के नतीजे में पाकिस्तान टीम ने आखिरी 10 ओवर में 91 रन हासिल किए, एंड थैंक्स टू इफ्तिखार अहमद एंड शादाब खान, जिनको 11th आवर पर टीम में शामिल किया गया था मोहम्मद नवाज की जगह। बट मैं इस सिलेक्शन से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं था, और मेरा ख्याल है कि नवाज को जो है और वो जनाब टूटी हुई उंगलियों से विकेट कीपर खेलते हैं, और अगर खिलाड़ी को टेम्परेचर हो तो वो गोली लेकर खेल लेता है। तो इस बिग मैच में हमें नवाज के साथ ही जाना चाहिए था, बट वो नहीं खेले। हमने देखा इससे पहले जनाब एशिया कप में बिल्कुल 11th आवर पर कप्तान बाबर आजम ने आकर कहा कि जी बैक स्पाइजम हो गया है इमामुल हक को, वो नहीं खेल रहे। अफगानिस्तान के खिलाफ इस मैच के नतीजे पर इससे पहले कि मैं बात करूं, अफगानिस्तान के साथ हमारे जो आखिरी कुछ मैचेस हुए हैं वो बड़े क्लोज मैचेस हुए हैं, चाहे T20 के हों चाहे वनडे क्रिकेट के हों। 2019 वर्ल्ड कप में हेडिंगले लीड्स पर ग्राउंड के बाहर बहुत कुछ हुआ था, और ग्राउंड में जनाब इमाद वसीम ने एक मैच विनिंग इनिंग खेली थी, 49 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे, और उन्होंने पाकिस्तान को 3 विकेट से कामयाबी दिलवाई थी। फिर एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट से पहले हम्बनटोटा में 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान टीम 300 रन चेस कर रही थी अफगानिस्तान के खिलाफ, और वहाँ पर नसीम शाह ने जनाब 2 गेंदों पर 2 चौके मारकर पाकिस्तान को एक यकीनी नाकामी से कामयाबी के दरवाजे में एंटर कर दिया था। अब इस मैच के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान टीम को एक बार फिर अब्दुल्ला शफीक ने अच्छे रन करके दिए। बाबर आजम ने इस टूर्नामेंट में अपनी दूसरी 50 की। इमामुल हक बड़ी इनिंग नहीं खेल सके, रन्स करने के लिए सऊद शकील को अपनी विकेट की कुर्बानी देना पड़ी। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान के बॉलर्स ने बड़ी नफी तुली बॉलिंग की, ख़ास तौर पर एक ऐसी पिच जिसके बारे में कयास आराइयाँ की जा रही थी, बताया जा रहा था। कम अज़ कम अफगानिस्तान की बॉलिंग में तो हमने देखा कि अफगानिस्तान के स्पिनर जो थे वो राइट ऑन टॉप थे, और उन्होंने इस पिच के ऊपर पाकिस्तान के बैट्समैनों को खेलने नहीं दिया। और पाकिस्तान के जो रन्स बने आखिरी 10 ओवर्स में वो मरहून मिन्नत रहे जनाब अफगानिस्तान के फास्ट बॉलर के। बट एक चीज़ जो बड़ा फ़र्क नज़र आई पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमों में, वो अफगानिस्तान की फील्डिंग थी। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी उन्होंने फील्डिंग का मुजाहरा किया, और शायद अगर अफगानिस्तान के साथ ये फील्डिंग ना होती तो आई थिंक मेरा ख्याल है पाकिस्तान टीम 300 रन तो क्रॉस कर ही देती। लेकिन पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए 282 फॉर 7 किए, और 283 इस पिच के ऊपर इतने आसान लग नहीं रहे थे। फिर पाकिस्तान का लीथल बॉलिंग अटैक, बट अफगानिस्तान ने जनाब एक गेम प्लान के साथ इस मैच में हिस्सा लिया। अगर आपको याद हो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ कंसर्न शो किया था जब ICC वर्ल्ड कप का शेड्यूल आया था पाकिस्तान का मैच चेन्नई में, कि जी अफगानिस्तान को ये सपोर्ट करेगी पिच वहाँ के स्पिनर्स को देखते हुए। बट मेरे ये समझ नहीं आया कि हमने अफगानिस्तान के स्पिनर्स के ऊपर तो इतना वावेला मचाया हुआ था, और बॉलर्स ने तो बैट्समैनों ने अपना जॉब डन कर दिया, लेकिन हमने अफगानिस्तान के टॉप ऑर्डर के बारे में सोचा था। ये वही रहमानुल्लाह गुरबाज थे जिन्होंने 80+ की इनिंग खेली थी अगेंस्ट इंडिया फिरोज शाह कोटला में, और अफगानिस्तान की टीम जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ जीतने में इस परफॉर्मेंस की वजह से कामयाब रही थी। लेकिन आई थिंक मेरा ख्याल है कि हमारे पास अफगानिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है
उसके लिए कोई गेम प्लान था नहीं, और ना हम कुछ सोच कर आए थे कि किस तरह मैच को लेकर चलना है, किस तरह इनको हमने बॉल करनी है, किस एरिया में हमने इनको रखना है। कोई जनाब प्लानिंग हमारे पास थी नहीं। और शाहीन शाह अफरीदी वो एक बार फिर जनाब इस चक्कर में नज़र आए कि फर्स्ट स्पेल में उन्होंने अफ़गानिस्तान की विकेट निकालनी है। हसन अली उन्होंने पाकिस्तान को विकेट लेकर भी दी, बट हारिस रऊफ़ का बैक टाइम जो है वो उस टूर्नामेंट में जारी है। उनके लिए एक्स टेस्ट कैप्टन वसीम अकरम ने मशवरा दिया कि भाई आप जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें। किस किस को आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाएंगे भाई? कोई नहीं खेलता था फर्स्ट क्लास क्रिकेट। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि जो टीम के कप्तान बाबर आजम है वो इस सीज़न में फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही नहीं खेलेंगे। तो बस चल रहा है यहाँ पर जैसे चल रहा है। और अशफाक अहमद साहब ने कहा था कि जिस माशरे में सब कुछ चलता है फिर वो माशरा ऐसे ही चलता है। तो हमारी टीम ऐसे ही चल रही है, और अब हार गए तो सबको जनाब आटे दाल का भाव याद आ गया है। सबको जनाब मवाजना करने का दिल चाह रहा है। अफ़गानिस्तान की बैटिंग, पाकिस्तान की बैटिंग, और रहमानुल्लाह गुरबाज की अगर हम बात करें, इब्राहिम ज़ादरान की अगर हम बात करें, जिन्होंने जनाब अफ़गानिस्तान को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म फराहम किया। बट अफ़गानिस्तान की टीम ने जनाब आखिर तक पाकिस्तान टीम को इस मैच में जो है अपने साथ चिमटा कर रखा, और उन्होंने एक ओवर पहले मैच को फिनिश किया। और जिस तरह मैंने कहा आपको कि भाई शादाब को आपने एज ए बैट्समैन टीम में शामिल किया था या एज ए बॉलर टीम में रखा था? अगर वो 40 रन बना रहे हैं और विकेट नहीं ले रहे हैं तो फिर क्या फ़ायदा उनका? और फिर मेरी बात समझ नहीं आ रही कि वाइट बॉल टीम के आपके कैप्टन, वाइस कैप्टन है शादाब, और कप्तान को शादाब से ज़्यादा इफ्तिखार पे भरोसा है, कप्तान को शादाब से ज़्यादा जो है उसामा मीर पे भरोसा है। मुश्किल टाइम में वो उसामा मीर को बॉल करने के लिए लेकर आ रहे हैं। तो जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो फिर तो मेरा मतलब है कि ऐसे ही चीज़ें चलेंगी, और फिर ऐसे ही नताइज जो हैं वो सामने आएंगे, और फिर आप स्पीचलेस होंगे। अब लोग जनाब बाबर आजम की कप्तानी पे बात कर रहे हैं, अब लोग जनाब टीम मैनेजमेंट की स्किल के ऊपर बात कर रहे हैं। भाई आपको ये मान लेना चाहिए कि इस वर्ल्ड कप के लिए जो हमारी टीम का सिलेक्शन था उसमें पहले दिन से ही उंगलियां उठ रही थी, और हम पहले 2 मैच जीते, और पहले 2 मैच जो हम जीते नीदरलैंड और श्रीलंका के साथ, उन मैचों में भी बहुत सारे इफ एंड बट्स थे। बट वो कहते हैं ना कि कामयाबी के बहुत सारे दावेदार होते हैं, नाकामी यतीम होती है। फिर हम भारत से हारे, फिर ऑस्ट्रेलिया से हारे, और अब नाकामी की वर्ल्ड कप 2023 में हमारी हैट्रिक मुकम्मल हो गई है। अफ़गानिस्तान से भी हम हार गए हैं। इस मैच को हमको जीतना चाहिए था। ये वो अफ़गानिस्तान की टीम है जिसको बांग्लादेश ने हराया है, लेकिन अफ़गानिस्तान की टीम इस वक्त हमारे लिए एक हवा बनी हुई है, और अफ़गानिस्तान की टीम जो है उसने हमें बड़ा थकाया है इस मैच में। और हमारे कप्तान जो है वो बिल्कुल बेबस नजर आए। हमारे पास शाहीन, हमारे पास हसन, हमारे पास हारिस, हमारे पास शादाब, हमारे पास उसामा, किसी का जोर नहीं चला। और अफ़गानिस्तान के बल्लेबाजों ने जनाब बहुत अच्छे अंदाज में जो है इस मैच को हैंडल किया, इस मैच को टैकल किया। वो हमसे जनाब ये मैच लेकर चले गए, और अब जो पॉइंट्स टेबल हमें दिखाई दे रहा है उस पॉइंट्स टेबल पर अफ़गानिस्तान जनाब बिल्कुल हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ। चेन्नई में मैच नंबर 22 से पहले पाकिस्तान 5वें पर था, अफ़गानिस्तान 10वें पे था। अब अफ़गानिस्तान 6ठे पे आ गया है, हम 5वें पे ही खड़े में, लेकिन हमारे और अफ़गानिस्तान के पॉइंट्स एक जैसे हो गए। यानी 2 कामयाबी अफ़गानिस्तान की, 2 कामयाबी हमारी। हमने श्रीलंका और नीदरलैंड को हराया है। अफ़गानिस्तान का ये बड़ा वर्ल्ड कप है, पहले उन्होंने इंग्लैंड को हराया, फिर अब उन्होंने एक और चैंपियन को हरा दिया पाकिस्तान को। एक वर्ल्ड कप में उन्होंने 2 वर्ल्ड चैंपियंस को हरा दिया। तो उनकी कारकर्दगी की, उनके खेल की, उनकी अहलियत की, उनकी सलाहियत की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। और अपनी गलतियों पर हम मातम करें, अपनी गलतियों का हम खुलासा करें, इसको रहने दें, इसको छोड़ दें। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमें नज़र आ रही थी, ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब गड्ढे में गिरते हैं तो फिर पता चलता है कि जनाब हमें पहले ही ठोकर लग जाती तो हम समझ जाते। हम नहीं समझे। हम दूसरी टीमों को देखें, हमें यह सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि नीदरलैंड ने जनूबी अफ्रीका को हरा दिया था, इंग्लैंड को अफ़गानिस्तान ने हरा दिया था। भाई हमें अपने आप को देखना है, हमें अपने आप को समझना है। और अब आप इसको मजाक कह लें, आप इसको संजीदा बात कह लें, लेकिन हकीकत यही है कि वर्ल्ड कप में अभी हमारा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ। हम 3 मुसलसल नाकामियों से 2-4 होने के बाद अगले 4 मैच जीतकर वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेल सकते हैं। लेकिन उन 4 मैचों में आपका मुकाबला किससे है? जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश एंड इंग्लैंड। अब इन 4 मैचों में आप जीते तो फिर रन औसत
कोई हैसियत नहीं रखता, आप सीधा सेमीफाइनल में लैंड करेंगे। लेकिन जो इस टीम की कारकर्दगी है, जो इस टीम की अप्रोच है, और फील्डिंग तो इंतहाई पैथेटिक थी पाकिस्तान टीम की चिपको स्टेडियम चेन्नई में अगेंस्ट अफगानिस्तान। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जनाब हम अफगानिस्तान को प्रेशर में ला सकते हैं। ऑन द अदर साइड अफगानिस्तान की फील्डिंग थी, जिन्होंने हमें आउट क्लास किया, जिन्होंने हमें संभलने नहीं दिया, जिन्होंने हमें खड़े नहीं होने दिया। और अब हम कभी कप्तान के ऊपर बात करेंगे, कभी मिक्की आर्थर पे बात करेंगे, कभी इमामुल हक पे बात करेंगे। भाई ये वो सारी चीज़ें हैं जिन पर पहले दिन से सवालात उठ रहे थे, जिनके हवाले से पहले दिन से सवालात हो रहे थे। अब इनके बारे में सवाल करने का क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। अब आप हार गए, आपको ये बात माननी पड़ेगी, आपको ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी। आपकी जो गलतियां हैं उससे दूसरे फ़ायदा उठाकर चले गए। ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम थी, इंडिया बड़ी टीम थी, बट अफगानिस्तान के खिलाफ नाकामी आप कैसे हजम करेंगे? हजम हो नहीं रही ना आपको ये नाकामी। अफगानिस्तान से हम कभी वनडे क्रिकेट में नहीं हारे थे, वर्ल्ड कप तो दूर की बात है, लेकिन अब उन्होंने हमें वनडे क्रिकेट में भी शिकस्त से दो चार कर दिया है। उनकी खुशी दी नहीं थी। अफगानिस्तान के फैंस, अफगानिस्तान की टीम, अफगानिस्तान के सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा खुश थे, और खुश होना भी चाहिए। उन्होंने कैसी टीम को हराया है जो इस वक्त वनडे रैंकिंग में नंबर 1 टीम है, जिसके पास बाबर आजम जैसे बैट्समैन है, जिसके पास शाहीन शाह अफरीदी जैसा बॉलर है, जिसके पास हारिस रऊफ जैसा बॉलर है, लेकिन वो टीम अफगानिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकी। कौन कह रहा है भाई कि चेन्नई की पिच स्पिनर्स के लिए साजगार थी? तो इस पिच के ऊपर तो ना शदाब का जादू चला, ना उसामा का जादू चला, ना इफ्तिखार ने आउट किया। इस पिच के ऊपर तो जनाब शाहीन शाह अफरीदी की भी पिटाई हुई। वो काम किया अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने जो हमसे नहीं हुआ। उन्होंने जनाब अटैक किया हमारे ऊपर, और हमने उनको अपने ऊपर हावी होने दिया। ये था फ़र्क। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच पहले से ही दिल धड़क रहा था कि जनाब अफगानिस्तान के खिलाफ हम मैच हार ना जाए, और हार गए हम अफगानिस्तान के खिलाफ मैच। अब जनाब सर पकड़ के बैठे रहें, अब आप जनाब हीले बहाने तलाश करते रहें। आपको ये बात मान लेनी चाहिए कि इतनी ही आपकी तैयारी थी, और इस तैयारी का खुलासा अफगानिस्तान के खिलाफ नाकामी की सूरत में सामने आ गया है। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन अपनी आज की इस वीडियो का जो इख्तिताम है वो मैं जनाब शायर फराख जलाल पूरी साहब के इस शेर से करना चाहूँगा, जिसमें वो कहते हैं कि इधर उधर की न बात कर, इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा। इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा। मुझे रहबरों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सैयद याहिया हुसैनी को इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।